गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोग टेंस वर्ब के अंदर टेंस पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत कल हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। आज हम लोग उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। पास्ट टेंस में चार भाग, जैसा कि आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस में चार पार्ट पढ़े, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल बीते हुए समय में हुआ था, लेकिन कार्य पूर्ण होने का या अपूर्ण रहने के विषय में कुछ ज्ञात नहीं होता है। इट रिफर्स टू द हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट बट डज नॉट टेल whether the action was complete or not. He came here, I went there, she sang a song. इस टेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि कार्य बीते समय में भूतकाल में हो रहा था। The past continuous tense of a verb shows an action that was going on continuously in the past period of time. जैसे I was playing, she was playing. इस काल में was या were के साथ वर्ब की ing फॉर्म लगाते हैं। He, she, it, I, he, she, it और एक वचनकर्ता के साथ was, we, you, they और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग होता है। वर लगाते हैं, वर माने वेयर लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल बीते समय में समाप्त हो गया था। इट शोज एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द डिस्टेंट पास्ट। जैसे आई हैड प्लेड, शी हैड संग। इस काल में प्रत्येक कर्ता के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य बीते समय में कुछ अवधि से लगातार हो रहा था। An action that began in the past and continued for a long time. जैसे I had been playing since morning, she had been singing for 2 hours. इस काल में प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन का प्रयोग और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। निश्चित समय के लिए अर्थात पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस एंड पीरियड ऑफ द टाइम अनिश्चित समय अर्थात अवधि के लिए फॉर लगाते हैं। उसी कड़ी में आगे फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्यारे बच्चों, ये मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे कल हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, उसी तरह से आज केवल पास्ट टेंस ही पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस हम लोग कल पढ़ेंगे। इस वीडियो को चला करके 2 बार 3 बार अच्छी तरह से आप देख लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की हमेशा जो है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सिंगुलर या प्लूरल, सबके साथ वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। कंटिन्यूअस में वाज और वर का प्रयोग होता है। आई, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है वर का प्रयोग होता है और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन सभी के साथ लगता है और वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं मेन वर्ब में, और साथ ही साथ सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए अर्थात निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। प्यारे बच्चों, फ्यूचर टेंस हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।